गिगांतो माके की डिस्ट्रक्शन कितनी बड़ी होगी? क्या डेकू शिगाराकी को हराने में कामयाब होगा? और अब बाकुगो क्या सोचता है डेकू की पावर के बारे में? इस एपिसोड में हमें ये सब कुछ दिखेगा। हेलो, ए मैथ में आपका स्वागत है। मैं हूं समुराई गांधी और आज हम बात करेंगे माय हीरो एकेडेमिया सीजन 6 एपिसोड 9 के बारे में। हम कितनी दूर आ चुके हैं। आइजावा ryukyu का थैंक यू करता है कि उसने हेड्स अप दे दिया कि शिगाराकी क्वर्क डिस्ट्रॉइंग बुलेट फायर करने वाला, और आइजावा ने ये डिसीजन लिया है एरी के बारे में सोचते हुए कि वो अपनी लेग को काट देगा इससे पहले कि क्वर्क डिस्ट्रॉइंग बुलेट का पॉइजन फैल सके। शिगाराकी आइजावा की तारीफ करता है वो कितना कूल है और डेयरिंग है कि वो ऐसे डिसीजंस ले सकता है ऑन द फ्लाई। शिगाराकी डेकू की पकड़ से छूट जाता है और आइजावा की तरफ बढ़ता है अटैक करने। डेकू ब्लैक विप की मदद से शिगाराकी को पकड़ने में कामयाब तो होता है, बट थोड़ी सी देर हो जाती है बिकॉज शिगाराकी आइजावा की आंखों को स्क्रैच कर देता है, उसके फेस को स्क्रैच कर देता है और आइजावा की आईज क्लोज हो जाती है। इरेजर हेड का जो क्वर्क है वो अब शिगाराकी के ऊपर अप्लाई नहीं हो रहा है। शिगाराकी अपनी सुपर रीजनरेशन से अपने आप को रीजनरेट कर सकता है और डिके भी इस्तेमाल कर सकता है। तभी टोदोरोकी आके आइस फॉल क्रिएट करता है और एंडेवर को ठंडा करता है ताकि वो सांस ले पाए अच्छे से, क्योंकि बहुत ज्यादा रेगुलर अटैक कर रहा है मेजर वाले एंडेवर। शिगाराकी रिकॉल करता है सर्च वर्क से डेकू को ढूंढ रहा था तो एक और स्टूडेंट उनको फॉलो कर रहा था। टोदोरोकी ही वो स्टूडेंट है। डेकू शिगाराकी पे अटैक करता है एंड आइजावा के लिए परेशान भी होता है। शिगाराकी बोलता है कि इतना सब कुछ डिले करके क्या कर लिया, एंड में आएगी तो तबाही, एंड में डिस्ट्रक्शन ही होगी। अब इवैक्यूएशन स्क्वाड के पास चलते हैं जो बर्निंग के अंडर था। टेन्या ना ही डेकू को, ना ही बाकुगो को और ना ही टोदोरोकी को रीच कर पा रहा है कॉम्स पे। टोदोरोकी डेकू और बाकुगो को वापस लेने गया था। तभी आसुई बोलती है कि क्या पता किसी के क्वर्क से कम्युनिकेशन डिस्टर्ब हो गए हो। उचाको भी बोलती है कि उन्हें डेकू, बाकुगो और टोदोरोकी के पीछे जाना चाहिए कि क्या पता कुछ हो ना गया हो। सिविलियन न्यूज़ देख रहे होते हैं और उनको विश्वास नहीं होता। टेन्या भी पूछता है कि मैं भी देख सकता हूँ, और उसमें दिखाई देता है कि एक जायंट विलन गिगांतो माकिया माउंट गुगन से जाकू सिटी की तरफ बढ़ रहा है और सिविलियंस को इवैक्यूएट करने की सजेशन दी जाती है और सारे के सारे सिटीज के नाम गिनाए जाते हैं जो गिगांतो माकिया के पाथवे में है। उचाको ये बोलती है कि सारे हीरोज इधर हैं जो इवैक्यूएशन में हेल्प कर रहे हैं, तो बाकी की सिटीज वनरेबल है, कोई उनको बचाने के लिए नहीं है वहाँ पे। गिगांतो माकिया की थोड़ी डिस्ट्रक्शन दिखती है। वो गुगन विला के रेयर गार्ड में जहाँ फर्स्ट एड मेडिकल फैसिलिटी थी वहां से जा चुका। टोकोयामी हॉक्स को पकड़ के बैठा है और डार्क शेडो सारे इंजर्ड पर्संस की मदद कर रहा है और टोकोयामी को विश्वास नहीं होता कि उसने देखा क्या। मोमो की भी डिसअपॉइंटमेंट दिखाई देती है कि वो अपने मिशन में फेल हुए गिगांतो माकिया को रोकने में। और मोमो ये भी बोलती है कि वो सिर्फ इसलिए जिंदा है क्योंकि गिगांतो माकिया ने उनको एज एन एनिमी नहीं माना, रिकॉग्नाइज नहीं किया एज एन एनिमी। और मैजेस्टिक ने स्टूडेंट्स दूर कर दिया गिगांतो माकिया के अटैक होने से पहले, और मैजेस्टिक ने सारे स्टूडेंट्स को ये भी बोला कि उन्होंने जो डिसीजंस लिए और जो अटैक किया वो बिल्कुल सही था सिचुएशंस के हिसाब से। किनोको ये पूछती है कि मेडिकेशन ने काम क्यों नहीं किया, अभी तक गिगांतो माकिया बेहोश क्यों नहीं हुआ। मिनोरू ये क्वेश्चन करता है कि उनके सारे एफर्ट्स वेस्ट गए क्या, फाइट का डिसीजन सही था कि नहीं, हीरोज की जो सारे डिसीजंस थे वो सच में सही थे कि नहीं, क्या हीरो स्टार्ट से ही नहीं हारे हुए, उनको चेस का मैच स्टार्ट होने से पहले ही चेकमेट नहीं कर दिया गया। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। जुदाई हीरोज की तारीफ करता है कि हॉस्पिटल पे जो अटैक किया था वो बहुत ही अच्छा था, उनकी स्ट्रेटेजी भी बहुत अच्छी थी और प्लान ऑफ अटैक भी बहुत अच्छा था, बट शिगाराकी के उठने से ही उनकी सारी की सारी मेहनत पानी में चली। गिगांतो माकिया जो अपने मास्टर के लिए जीता और मरता है, तबाही का सिंबल है और उसको अब कोई नहीं रोक पाया। नोमू जो माकिया के ऊपर बेस्ड है और शिगाराकी जैसे राजा को एक नोमू जैसी ताकतवर सेना की जरूरत भी है, वो भी नहीं रुकेंगे। अब जब माकिया और नोमो सब डिस्ट्रक्शन कर रहे हैं तो शिगाराकी को अब हीरो सोसाइटी को खत्म करने में, डिस्ट्रॉय करने में कोई नहीं रोक सकता। अब जब आइजावा की आईज क्लोज हो चुकी है और शिगाराकी पूरी तरीके से हील हो चुका है, बाकुगो को ये रियलाइजेशन होती है कि डेकू और शिगाराकी उसकी पावर से या उसकी कैपेबिलिटी से थोड़े ऊंचे हैं। आइजावा की ब्लीडिंग रोकने के लिए उसी की गले का पट्टा इस्तेमाल कर रहे होते हैं। लॉक डेकू को पीछे हटने को बोलता है, बट डेकू पीछे क्यों हटे। शिगाराकी डिके करने की कोशिश करता है और बोलता है कि टाइम आ गया है, बट उसकी बॉडी साथ नहीं देती। डेकू भी यही रियलाइज करता है और वो शिगाराकी को अपने आप से कंपेयर करता है। ग्रैंड टोरिनो ने बोला था ऑल फॉर वन अब शिगाराकी में ट्रांसफर हो चुका है। डेकू के ऊपर वन फॉर ऑल आया था, उसकी बॉडी वो पावर हैंडल नहीं कर पा रही थी और डिस्ट्रॉय होती जा रही थी। शिगाराकी गुस्से में दोबारा ट्राई करता है डिके करने की, बट डेकू ब्लैक विप से शिगाराकी को और बाकी सारे हीरोज को एयर में ले जा फ्लोट करने लग जाता है। अब किसका क्वर्क मैनिफेस्ट हुआ है डेकू के अंदर? ऑल माइट की मेंटर का, नाना शिम का। ग्रैंड टोरिनो भी ये देख के खुश होता है कि डेकू अब शिगाराकी को एयर में ही डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करेगा, क्योंकि अगर शिगाराकी दोबारा जमीन पे पहुंचा और उसने डिके का इस्तेमाल किया तो डिस्ट्रक्शन बहुत ज्यादा हो। ब्लैक विप थोड़ी वीक होने लग जाती है तो डेकू सारे हीरोज को बहुत दूर साइड में फेंक और ग्रैंड टोरिनो का ध्यान रखना होता है।
बाकुगो डेकू पे चीखता है और बोलता है एक ऐसा इंसान है जो शिगराकी से सबसे दूर रहना चाहिए और वो ही उससे लड़ रहा है। डेकू बोलता है कि और कोई नहीं है यहाँ पे प्रेजेंट जो शिगराकी को एयर में ही हरा सके। बाकू डेकू और शिगराकी की एपिक फाइट देखता है और उसको एक फ्लैशबैक आता है जिसमें ऑल माइट और वाने के कुछ स्टूडेंट्स जिसमें फ्रॉपी, उचाको और टेप हीरो शामिल हैं, वो डेकू की मदद कर रहे हैं ब्लैक विप और जब फ्लोट मैनिफेस्ट होएगा उसको मैनेज करने में। बाकुगो ये बोलता है कि डेकू बिल्कुल भी नहीं बचपन से लेकर अभी तक, बचपन में जब उसके पास कोई क्वर्क नहीं था और अब जब उसके पास सबसे ताकतवर क्वर्क। ऑल माइट बोलता है कि बाकुगो ने डेकू की मदद सिर्फ इसलिए करनी चालू करी क्योंकि वो उसको बुली करता रहता था और उसको माफी मांगनी है, बट डेकू ने ऐसा नहीं सोचा होगा। डेकू अभी भी उसको बेस्ट फ्रेंड मानता है और उसने उसकी मदद एक्सेप्ट करी है। बाकुगो बोलता है कि उसको डेकू नहीं समझ में आता इसलिए वो उसको बुली करता था। बाकुगो पूछता है कि एक यूजर की डेथ की कॉज हटाई हुई, ऐसा क्यों? डेकू ने तो ये नहीं नोट किया, बट बाकुगो ने ये नोट किया कि ऑल माइट कुछ छुपा रहा है। ऑल माइट बोलता है कि वो ऐसा कुछ भी नहीं बताएगा जिसके बारे में वो श्योर नहीं है। डेकू अपना 100% दे रहा है शिगराकी को हराने में, बार बार 100% अटैक कर रहा है और शिगराकी की बॉडी हैंडल कर भी रही है, बट उतनी जल्दी हील नहीं हो रही जितनी जल्दी होनी चाहिए थी। डेकू की लेफ्ट आर्म खराब हो चुकी है क्योंकि उसने 2 बार 100% इस्तेमाल किया है। ब्लैक विप का यूज करके वो अपनी लेफ्ट आर्म को सपोर्ट दे रहा है और उसी ब्लैक विप से शिगराकी को भी पकड़ा हुआ। डेकू रैपिड फायर अटैक कर रहा है शिगराकी के ऊपर, बट शिगराकी की बॉडी इतनी जल्दी हील नहीं हो पा रही। शिगराकी को कोई क्वर्क जल्दी से ढूंढना होगा जो डेकू को डिफीट कर पाए। बाकुगो ये रियलाइज करता है कि डेकू इतने फास्ट स्पेस पे ज्यादा टाइम तक नहीं लड़ पाएगा। डेकू 3 क्वर्क एक ही बारी में कंट्रोल कर रहा है और अपना 100% दे रहा है शिगराकी को एयर में ही डिफीट करने के लिए। शिगराकी और डेकू एक दूसरे को तबाह होता हुआ देखना चाहते हैं और ये देख रहे हैं कि किसका क्वर्क थोड़ी देर ज्यादा टिक जाएगा। शिगराकी के पास एडवांटेज है क्योंकि उसके पास सुपर रिजेनरेशन है। बाकुगो एक प्लान बनाता है जिसमें तोदोरोकी एंडेवर को ठंडा रखेगा और बाकुगो एंडेवर और तोदोरोकी को लेके हवा में उछलेगा। लॉक लॉक सोचता है कि ये स्टूडेंट्स हैं, इतने ही रिस्क क्यों ले रहे हैं, बट वो अपने आप को करेक्ट करता है। वो बोलता है कि डेकू तो बहुत पहले ही हीरो की कैटेगरी में उसकी नजरों में आ चुका था, बट अब ये स्टूडेंट्स भी हीरो ही हैं। बाकुगो ये सोचता है कि उसके मन में अब डेकू का मीनिंग चेंज हो चुका है। डेकू का मीनिंग पहले उसके मन में था यूजलेस, बट अब डेकू का मीनिंग है यू कैन डू इट। एंडेवर अपना प्लान बताता है, बोलता है जैसे ही डेकू शिगराकी से सबसे दूर होगा वो शिगराकी को पकड़ लेगा और प्रोमिनेंस बर्न का इस्तेमाल करेगा। बाकुगो और टोडोरोकी दूर रहे। एंडेवर प्रोमिनेंस बर्न से शिगराकी को पूरी तरीके से जला देता है। ऑल फॉर वन का फर्स्ट यूजर शिगराकी से उसकी बॉडी मांगता है और लाइट ऑफ हो जाती है। शिगराकी पूरी तरीके से जल चुका होता है, उसकी बॉडी में कुछ भी नहीं दिख रहा होता, सिर्फ एक फिगर है जो इंसान की तरह दिख रही है, कोई भी फीचर्स नहीं है। और वो डेकू दोबारा लिटिल ब्रदर बुलाता है। एंडेवर पे रिविट स्टैब से अटैक होता है और एंडेवर पूछता है तुम अभी भी क्यों नहीं मरे। फिर डेकू पे रिविट स्टैब का अटैक होने वाला आता है, बट बाकुगो की बॉडी अपने आप मूव कर जाती है और वो रिविट स्टैब जो डेकू को लगनी चाहिए थी वो बाकुगो लग जाती है। तो क्या अब बाकुगो की डेथ पक्की है? एंडेवर ने अपना 100% दे दिया, फिर भी शिगराकी का कुछ भी नहीं बिगड़ा। क्या हीरोज की सोसाइटी अब सच में खत्म हो जाएगी? क्या डेकू बाकुगो का लॉस झेल पाएगा क्योंकि उसको रिवेट स्टैब लग चुकी है? डेकू कितना झेल पाएगा ये सब कुछ? ये रिवेट एंडेवर भी, आइजावा भी, बाकुगो भी, ग्रैंड टोरिनो भी, ये सब हर्ट हो ही जा रहे हैं उसके आसपास जितने भी जन। कितना झेलेगा डेकू उससे पहले कि वो टूट जाए या अपनी पावर का कंट्रोल लॉस कर दे? क्या शिगराकी नहीं, क्या ऑल फॉर वन यही चाहता है? थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आप देख रहे थे, सुन रहे थे आई एम मैं हूं समराय गांधी। थैंक यू।